आज के मुख्य समाचार। हाईवे पर पलटा पर्यटकों का टेम्पो ट्रैवलर। शिमला में राज्य स्तरीय स्थापना दिवस 6 दिसंबर को। कांग्रेस पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रेस वार्ता आज शिमला में। शिमला में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक की गई। कांग्रेस भारतीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नशा माफिया के विरुद्ध जोगिंदरनगर में एकजुट हुए संगठन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें पर्यटकों से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी भूतनाथ के पास हाईवे पर पलट चुकी है। इस हादसे में चालक सहित 7 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों को तुरंत कुल्लू अस्पताल ले जाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। हादसा मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे देवधार के नजदीक हुआ है। 7 व्यक्तियों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को कुल्लू अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल हादसे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुल्लू पुलिस जो इस मामले की जांच कर रही है, उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्दी ही हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा। एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन ने कहा कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला रिज मैदान में 6 दिसंबर 2024 को गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा दिवस को मनाया जाएगा, जिसमें प्रदर्शनी के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हमारा जो होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस का रेजिंग डे है, वो हर वर्ष हम 6 दिसंबर को मनाते हैं और इस बार हम ये जो फंक्शन है वो राज्य स्तर पर मना रहे हैं, जो कि रिज मैदान पर मनाया जाएगा। इसको हम इनिशियली जो समारोह है वो 3 दिन चलेगा, 4, 5 और 6 दिसंबर को। 4 दिसंबर को जो है वो कमांडेंट्स कॉन्फ्रेंस होगी, जो हमारे 12 होमगार्ड बटालियन हैं उसके जो आदेशक हैं, जो कमांडेंट्स हैं, वो यहाँ आएंगे और अपने जो उनका आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्लान्स हैं, उनका अगले 1 साल का क्या रोड मैप है, वो सब अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में वो इसको किस तरह से इसको उन्होंने टैकल करना है, उसके लिए रोड मैप की प्रेजेंटेशन करेंगे यहाँ। उसके बाद 5 दिसंबर को हमारा इंटर बटालियन बैंड कंपटीशन होगा, जिसमें कि समारोह में माननीय पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने शामिल होने के लिए हमें अपनी सहमति प्रदान की है। और उससे अगले दिन 6 दिसंबर को मेन फंक्शन होगा। इस फंक्शन में माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होने के लिए अपनी सहमति में प्रदान की है। जो मेन फंक्शन होगा वो सुबह 11 बजे रिज मैदान पर आरंभ हो जाएगा और उसमें सबसे पहले जो हमारे 12 होमगार्ड बटालियंस हैं, वहाँ से हमने 12 मार्चिंग कंटिंजेंट्स जो है वो हर बटालियन से एक आया है और एक महिला प्लाटून जो है वो जो होमगार्ड्स की महिला प्लाटून है वो मार्चिंग में सम्मिलित होगी। और उसके बाद जो है वो SDRF, होमगार्ड्स, सिविल डिफेंस और फायर सर्विस, ये जो है बैटल मार्च में सम्मिलित होंगे। उसके और शिमला में कांग्रेस पंचायती राज विभाग के द्वारा शिमला में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान नए पदभार की घोषणाएं की गई। संगठन में पूर्व में प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हूं और अभी हाल ही में संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर जो बदलाव हुआ है और हिमाचल प्रदेश के लिए मिस्टर सचिन मुरुपा जी जो हमारे साथ बैठे हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का। और ये अभी वर्तमान में बॉक्सर पंचायत जो लाहौल स्पीति में, वहाँ से पंचायत के प्रधान भी हैं और हीरापाल जी बैठे हैं साथ में। ये हमारे साथ को कन्वीनर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन है। और मेरे बाईं तरफ राम सिंह नेगी जी बैठे हैं, जिनको भी राष्ट्रीय स्तर पर सचिव नियुक्त किया गया और उनको कश्मीर की जिम्मेवारी दी गई है। तो मुझे भी नई जिम्मेवारी के रूप में देश का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और मुझे उत्तराखंड की जिम्मेवारी दी गई है। तो सबसे पहले मैं सचिन मुरुपा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनको प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई है और राम सिंह नेगी जी को भी मैं बधाई देता हूँ कि इनको राष्ट्रीय सचिव बनाकर जो है उत्तराखंड का कश्मीर का प्रभारी बनाया गया है और ये पूर्व में जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं किन्नौर से। तो जो हमारा एक मकसद रहा है पिछले 8-9 वर्षों से, जब तक मैं यहाँ राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का अध्यक्ष के रूप में हमने काम किया,
हमारी कमेटियाँ बनी थी और हमारे कपिल शर्मा जी जो ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे, हमने सबने मिलकर एक प्रयास किया कि भारतीय संविधान में जो 73वां और 74वां संशोधन है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है, वो एक ऐसा महत्वपूर्ण संशोधन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहा है जिससे महात्मा गांधी जी ने एक सपना बुना था जब भारत आजाद हुआ था कि इतने बड़े देश को जो जिसमें विभिन्न जातियां हैं, धर्म है, जियोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग हैं और कई भाषाओं में बंटा हुआ है, वेशभूषा अलग है, इतने बड़े भारत को अगर इकट्ठा रखना है तो सत्ता का जो विकेंद्रीयकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जो पॉलिटिक्स है, वो अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जहां हमारे देश में लगभग आज 150 करोड़ के आसपास की जनसंख्या देश की लगभग हो चुकी है, इतने सारे लोगों के बीच में तालमेल बनाना, समन्वय बनाना, डेवलपमेंट को गांव-गांव तक पहुंचाना, लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा जो माध्यम था वो था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो हमारे जो संविधान का जो 73वां संशोधन है, उसमें जो 11वीं अनुसूची है, उसमें पंचायतों के लिए जो ताकतें दी गई है उसकी भी व्यवस्था की गई है और जो 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय दिए गए हैं शहरी निकाय के लिए। तो हमने देखा है कि ये पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है तो मात्र केरल में इम्प्लीमेंट हुआ है, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है। के बीच में जाकर एक अवेयरनेस पैदा करें, अवेयरनेस ये पैदा करें कि जब हमारे संविधान ने हमें ताकत दी है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, तो किस तरह से हम लोगों को जागरूक करें ताकि वो गवर्नमेंट से मांगे कि अगर केरल में इंप्लीमेंट हो सकता है 73वां संशोधन, तो हिमाचल में क्यों नहीं? हिमाचल भी पढ़ा लिखा प्रदेश है। और शिमला में कांग्रेस पंचायती राज विभाग के द्वारा शिमला में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान नए पदभार की घोषणाएं की गई। संगठन में पूर्व में प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हूं और अभी हाल ही में संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर जो बदलाव हुआ है और हिमाचल प्रदेश के लिए मिस्टर सचिन मुरुपा जी जो हमारे साथ बैठे हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का। और ये अभी वर्तमान में बॉक्सर पंचायत जो लाहौल स्पीति में, वहाँ से पंचायत के प्रधान भी हैं और हीरापाल जी बैठे हैं साथ में। ये हमारे साथ को कन्वीनर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन है और मेरे बाईं तरफ राम सिंह नेगी जी बैठे हैं जो जिनको भी राष्ट्रीय स्तर पर सचिव नियुक्त किया गया और इनको कश्मीर की जिम्मेवारी दी गई है। तो मुझे भी नई जिम्मेवारी के रूप में देश का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और मुझे उत्तराखंड की जिम्मेवारी दी गई है। तो सबसे पहले मैं सचिन मुरुपा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनको प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई है और राम सिंह नेगी जी को भी मैं बधाई देता हूँ कि इनको राष्ट्रीय सचिव बनाकर जो है उत्तराखंड का कश्मीर का प्रभारी बनाया गया है और ये पूर्व में जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं किन्नौर से। तो जो हमारा एक मकसद रहा है पिछले 8-9 वर्षों से, जब तक मैं यहाँ राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का अध्यक्ष के रूप में हमने काम किया, हमारी कमेटियाँ बनी थी और हमारे कपिल शर्मा जी जो ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे, हमने सबने मिलकर एक प्रयास किया कि भारतीय संविधान में जो 73वां और 74वां संशोधन है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है, वो एक ऐसा महत्वपूर्ण संशोधन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहा है जिससे महात्मा गांधी जी ने एक सपना बुना था जब भारत आजाद हुआ था कि इतने बड़े देश को जो जिसमें विभिन्न जातियां हैं, धर्म है, जियोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग हैं और कई भाषाओं में बंटा हुआ है, वेशभूषा अलग है, इतने बड़े भारत को अगर इकट्ठा रखना है तो सत्ता का जो विकेंद्रीयकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जो पॉलिटिक्स है, वो अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जहां हमारे देश में लगभग आज 150 करोड़ के आसपास की जनसंख्या देश की लगभग हो चुकी है, इतने सारे लोगों के बीच में तालमेल बनाना, समन्वय बनाना, डेवलपमेंट को गांव-गांव तक पहुंचाना, लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा जो माध्यम था वो था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीयकरण। तो हमारे जो संविधान का जो 73वां संशोधन है, उसमें जो 11वीं अनुसूची है, उसमें पंचायतों के लिए जो ताकतें दी गई है उसकी भी व्यवस्था की गई है और जो
12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय दिए गए हैं शहरी निकाय के लिए। तो हमने देखा है कि ये पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है तो मात्र केरल में इम्प्लीमेंट हुआ है, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है। उनके बीच में जाकर एक अवेयरनेस पैदा करें। अवेयरनेस ये पैदा करें कि जब हमारे संविधान ने हमें ताकत दी है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, तो किस तरह से हम लोगों को जागरूक करें ताकि वो गवर्नमेंट से मांगे कि अगर केरल में इम्प्लीमेंट हो सकता है 33वां संशोधन, तो हिमाचल में क्यों नहीं? हिमाचल भी पढ़ा लिखा प्रदेश है। और शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक की गई। इसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसका आयोजन बिलासपुर में किया जा रहा है। बिलासपुर में होने वाली जनसभा में मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सी गारंटियों को पूरा कर दिखाया है। वहीं भाजपा के द्वारा 5 साल में सिर्फ और सिर्फ हिमाचल को कर्जदार बनाया गया है। और 2 साल में हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में कदम बढ़ाया है, उसकी जानकारी हमने दी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में प्रदेश को क्या दिया? 5 साल सत्ता में रही, पुलिस पेपर भर्ती लीक होता था वो दिया युवाओं को। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में गरीब आम परिवारों के बच्चे रोजगार प्राप्त करने जाते थे, वहाँ पेपर लीक होता था, वो भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार को दहेज में दिए, भ्रष्टाचार दहेज में दिया। और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे उनकी जो हम आज देखते हैं, तो कई प्रकार की चीज़ें हमारे सामने आई है। तो इन सब चीज़ों पर हमारी सरकार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल में कार्य किए वो भी जनता की अदालत में हम लाएंगे। दूसरा, हमने क्या किया? हमने हमारे सरकारी कर्मचारियों को 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। बीजेपी ने जब हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी, तो उन सरकारी कर्मचारियों की अवज में हमारा 1500 करोड़ रुपए का लोन की लिमिट कम कर दी। क्यों? क्योंकि हम सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं। क्या जयराम ठाकुर जी उनकी सरकार के लोग बोलेंगे कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देने की हिम्मत रखते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो देने की हिम्मत नहीं रखते हैं। दूसरा, हमने अपनी प्यारी बहनों को 1500 रुपये सुख सम्मान निधि योजना के दिए। दूसरी गारंटी को हमने पूरा किया, चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। तीसरा, हमने राजीव गांधी ई टैक्सी योजना जो युवाओं की 680 करोड़ की, उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत, जिसमें 23,000 बच्चे विधवाओं के जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है, उनको पढ़ाई का पूरा खर्चा देंगे और पीजी के 3,000 रुपये भी देंगे। हमारी सरकार ने 2 साल में ये दिया। चौथा, गाय के गोबर की खरीद की बात करते थे, उस योजना का हम लॉन्चिंग बिलासपुर से करने जा रहे हैं। पांचवा, माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में हमने मक्की की 30 रुपये किलो के हिसाब से मक्की खरीदना शुरू कर दिया है। दूध का रेट 45 रुपये कर दिया है। भैंस के दूध का रेट 55 रुपये कर दिया है। 11% सरकारी कर्मचारियों को 2 साल के भीतर, अभी 2 साल पूरे होने हमारी सरकार के, डीए दिया, 11% डीए दिया। सरकारी कर्मचारियों ने जो चीज़ मांगी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के थे, उनके पिछले एरियर क्लियर किए। बागवानों को एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जो सेब खरीदा जाता था, कल्ड एप्पल खरीदा जाता था, उसकी देनदारियां सालों तक पूरी नहीं की जाती थी। 90 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के समय था, 63 करोड़ इस समय हमारी सरकार था। पूरे एक ही स्ट्रोक में सब क्लियर किया। यूनिवर्सल कार्टन हमने प्रदेश में लागू किया। किसान को भी दिया, बागवान को भी दिया, कर्मचारी को भी दिया, अधिकारी को भी दिया। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 2 साल में 20,000 नौकरियां हमने निकाली। जितने कोर्ट में केस फंसे हुए थे, जितने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में केस फंसे हुए थे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी कमेटी बनी और हमने सब कोर्ट के केसेस को सेटल किया
और जो अभी और बचे हुए केसेस है जिसमें 980 और भी है, उसका भी संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया और आने वाली कैबिनेट में उनको भी हम निकालेंगे। आज शिमला में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और अन्य अधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। वहीं उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस की निकम्मी सरकार है। साथ ही उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए उन्हें फेलियर बताया है। साथ ही कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। आज की ये अहम चर्चा इस मुद्दे पे है कि हिमाचल प्रदेश में जो निकम्मी निठल्ली सरकार है, ये 2 साल पूरे होने के अवसर पर जश्न मनाना चाहती है। तो ये पूछा जाएगा, ये जश्न बर्बादी है, ये जश्न किस बात का है? जनता को ये जानने का हक है। और आज सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार, ये सुखविंदर सुक्खू सरकार जो है वो पर्याय बनी है। तो वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पूरी तरह से पस्त है और सुखविंदर सुक्खू मस्त है। महिला प्रताड़ित हो रही है और किस तरह से एक प्रदेश जो कि भारत की आन बान शान था, उसका दिवालियापन कैसे होता है वो सुक्खू सरकार ने करके दिखाया है। सबसे पहले मैं बड़ी प्रमुखता से एक बात जरूर कहूंगा, चुनाव जब हिमाचल प्रदेश में थे, हम सब यहां पे प्रचार कर रहे थे और एक तरफ हम लोग डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ वादों की झड़ी थी। ऐसे ऐसे वादे किए जा रहे थे जो कि कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि पूरे भी होंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी की एक ही है गारंटी, ये जहां जहां जाते हैं वहां पे केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है। पिछली सरकार की, भाजपा सरकार की जो चिकित्सा योजना थी उसको बंद कर दिया। आज हजारों ऐसे भाई बहन हैं जो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये हिमकेयर योजना बंद क्यों करी सुक्खू जी। और हम उम्मीद करते हैं, जिसको आप जश्न कहते हैं और हम जश्न बर्बादी कहते हैं, बर्बादी का जश्न नहीं हो सकता। तो आप अगर ये उत्तर दें तो आप में नैतिकता है कि फिर आप कोई बात करें कि आपकी क्या उपलब्धि है। लेकिन हमारे सवालों के उत्तर देना सुक्खू जी के लिए संभव नहीं है। हमारी सहारा योजना आई, हमारी वृद्धावस्था पेंशन योजना, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ये सब बंद कर दी गई। अब क्या ये चिंता की बात नहीं है? एंड व्हाट इज द ऑल्टरनेट स्कीम दैट यू ब्रॉट टू डिसकंटिन्यू दीज स्कीम्स? दैट इज अ वाइटल क्वेश्चन दैट वुड बी आस्क्ड। और मैं इसके साथ एक बात ये जरूर, छोटी काशी के जोगिंदर नगर में नशा माफिया के विरुद्ध एकजुट हुए संगठनों ने सलाखों के पीछे धकेलने के लिए बिगुल बजा दिया। समूचे उपमंडल में ड्रग पैडलर के सामाजिक बहिष्कार का बड़ा ऐलान कर नशे के काले कारोबार को खत्म करने के लिए उनके गढ़ में धरना प्रदर्शन कर 2 टूक चेतावनी दी है। आज रोटरी क्लब जोगिंदरनगर के माध्यम से एक एंटी ड्रग अवेयरनेस कार रैली निकाली गई है और रोटरी के द्वारा ये हमेशा पिछले साल भी ये सब किया गया था। और मैं सबसे पहले तो मैं आभार जताऊंगा रोटरी क्लब का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस एंटी ड्रग रैली जो निकाली है अवेयरनेस कैंपेन में हमने। और आजकल के टाइम में जो हमारा यूथ और जो सबसे बड़ी शिकायत जो हम देख रहे हैं हर आए दिन अखबारों में, यही है कि हमारे युवा किस तरह नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं।
तो उसके संदर्भ में ये कार रैली जो अवेयर करने के लिए कि आप नशा को छोड़ो, आप खेलों से जुड़ो, पढ़ाई से जुड़ो, आप मेहनत करें और नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा जो है ये हमारी पूरी की पूरी समाज की स्तंभों को, हमारे प्रदेश, हमारे देश, इन सबको पूरा झकझोर के रख देता है। तो उस चीज़ के लिए संदर्भ में निकाली गई कार रैली सभी को जागरूक करने के लिए, हमारे युवाओं को, और ताकि ये सभी की सभी ये मैसेज कन्वे हो पूरे जोगिंद्रनगर क्षेत्र में ही, पूरे मंडी जिला, पूरे प्रदेश में, कि जो ये नशा है हमें इसे कैसे इससे बचना है और कैसे हमें इनकी कुरीतियों, जो हमारे नशे की वजह से जो हमारा प्रदेश का नाम बदनाम हो रहा है, वो हमें इसको ठीक करके सही ढंग से, सही माध्यम में, सही रास्ते में चलना है। थैंक यू।